इधर से उधर ऑक्सीजन के लिए हम लोग लग रहा था कि ऑक्सीजन पापा को मिल जाएगा तो पापा शायद बच जाएंगे। सिलेंडर नहीं मिला। नहीं। हम लोग की हैसियत नहीं थी कि हम सिलेंडर तुरंत खरीद पाए। जो मरीज तड़प रहा था उसके भी ऑक्सीजन जो मास्क लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा था ऑक्सीजन। डीन साहब ने खुद बोला है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ये हुआ है। अब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के। अंदर गए डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था आप लोग अपने लेवल पे करिए, अपने मरीज को संभालिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कही है। मामले को लेकर जारी सियासत के बीच ऐसे तमाम लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनों को कोरोना की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से खो दिया था। आगरा की रहने वाली रेणु सिंघल की ये तस्वीर भला कौन भूल सकता है। पति को मुंह से सांस देने की कोशिश करती रेणु की ये तस्वीर देखकर पूरा देश रोया था। देखिए सरकार के बयान पर रेणु ने क्या कहा। गवर्नमेंट कहती है कि ऑक्सीजन की पूरी सुविधा थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की ऑक्सीजन के कारण तबीयत खराब थी। मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटलों में लेके गई थी, लेकिन किसी ने भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। उसने बोल दिया यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। मेरे को 3-4 हॉस्पिटल हो गए थे, लेकिन किसी हॉस्पिटल वालों ने एडमिट नहीं किया। सब ने बोल दिया यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, पैर छुए थे, सबसे बोल रही थी भाई भगवान के ऊपर है, लेकिन मेरे आप हस्बैंड को एडमिट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया। ऑक्सीजन उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सारे डॉक्टर सारे स्टाफ बोल रहा था कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। बिहार में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कृष्णानंदन ठाकुर को कोरोना हुआ था। बेटी ने साफ कहा ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद पापा बच जाते। वहाँ पे हम लोग मेडिकल में लेके गए थे हम लोग पापा को, उसमें बेड वहाँ पे नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं था, मतलब कि एडमिट करने के लिए इधर से उधर से इधर हम लोग को दौड़ना पड़ा था। बाद में उस समय तक पापा गुजर गए थे। एमपी के शहडोल में रहने वाले जायसवाल परिवार ने ऑक्सीजन की कमी के चलते जवान बेटे को खो दिया। उस दिन अस्पताल का मंजर याद करते हुए परिवार भावुक हो जाता है। वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई देखने नहीं दिया। जहाँ पे भैया थे वहाँ पे 7 लोग की मृत्यु हो चुकी थी, और जिस वार्ड में थे पूरे आईसीयू में करीब 16-17 लोग खत्म हुए थे। तो आपको मौत का कारण क्या पता गया कि उनकी कैसे मौत हुई? सर ये डॉक्टर डीन साहब उस दिन जब हमने उनसे पूछा तो बोले वो ऑक्सीजन की कमी है, वो टैंकर नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फंसा हुआ है, तो हमने मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत ही बताया उन्होंने भी। शहडोल में ही रहने वाले राम केवलानी का भी यही दर्द है। छोटे भाई पवन को कोरोना हुआ था, पर हालत इतनी गंभीर नहीं थी कि जान चली जाती, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने घर के लाडले को हमेशा के लिए छीन लिया। हमारा भाई इतना विकसित मतलब वीकनेस नहीं था उसमें कि वो चला जाता। ये कोविड कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हालांकि तकलीफ थी, परंतु मौत हो जाए इस तरह से नहीं थी कंडीशन। और डीन साहब ने खुद बोला है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ये हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में अपनी मां को खोने वाले राहुल श्रीवास्तव भी साफ कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से ही मां का साया छिन गया। 5 बजे करीब वहाँ पर बहुत भगदड़ मच की स्थिति बन गई थी। वहाँ पे लोग परेशान हैरान थे। हम लोग जब पता कि वहाँ पे जाके तो ये पता चला कि गार्ड लोगों ने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। फिर किसी तरीके से अंदर घुसने का मौका मिला। अंदर गए डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था आप लोग अपने लेवल पे करिए, अपने मरीज को संभालिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डीन महोदय भी आ गए थे, तो वहाँ पर उनसे ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मेरी माँ की मौत हुई है।